नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडिफाई बुक, जहां किताबें बोलती हैं और हर शब्द आपको खुद से जोड़ता है। आज हम एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक लेकर आए हैं जिसे पढ़ने के बाद आपका पैसा, सफलता और जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपने पैसा कमाने के लिए मेहनत तो की होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वही पैसा कई बार हमारे फैसलों को कैसे कंट्रोल करता है? क्या आपने कभी देखा है कि एक आम इंसान जो ना तो करोड़पति है, ना ही बड़े बड़े स्टॉक्स का खिलाड़ी, फिर भी जिंदगी भर के लिए आर्थिक रूप से आजाद बन सकता है? और वहीं एक हाई इनकम वाला व्यक्ति भी तनाव में डूबा रहता है, कर्ज में जकड़ा होता है। क्यों? इसका जवाब है मनी की साइकोलॉजी। इस किताब को सुनना वैसा ही है जैसे कोई आपका हाथ पकड़कर कह रहा हो, चलो मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाता हूँ जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। आपकी भाषा में आपकी तरह। पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे व्यवहार ही असल में हमारी आर्थिक स्थिति का निर्धारण करते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, मन और धन की। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको किसी जादुई योजना की जरूरत है, कोई नया स्टार्टअप, कोई लॉटरी या फिर कोई बड़ा रिस्क। लेकिन अगर सच जानना चाहो तो अमीरी की जड़ें कहीं और होती हैं। वो होती हैं हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारे रोज के छोटे छोटे निर्णयों में। हम में से बहुत से लोग पैसों को केवल एक गिनती का खेल मानते हैं कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। लेकिन यह किताब बताती है कि पैसा केवल गिनती का नहीं, समझ का खेल है। कोई भी आर्थिक निर्णय पूरी तरह तार्किक नहीं होता। हम इंसान हैं और हम अपने अनुभवों, अपने डर, अपने लालच और अपनी उम्मीदों के आधार पर निर्णय लेते हैं। किसी ने कभी हमें नहीं सिखाया कि पैसे के साथ व्यवहार कैसे करना है। स्कूलों में हमें जटिल गणित पढ़ाई गई, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि पैसे को कैसे सोचना है, कैसे समझना है और कैसे संभालना है। और यही कारण है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जबकि कई ऐसे लोग जिन्हें पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता, वे धनवान बन जाते हैं। हमारे अनुभव पैसे को देखने का नजरिया तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के दौरान नौकरी खो चुका है, तो उसका निवेश करने का तरीका किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा जो उसी समय स्टॉक मार्केट से माला माल हुआ हो। यह कोई तर्क की बात नहीं है, यह जीवन के अनुभव की बात है। और यही कारण है कि दो अलग अलग लोग एक ही आर्थिक परिस्थिति को अलग नजरिए से देखते हैं। अब सोचिए, आपने एक आदमी को देखा जो एक आलीशान कार चला रहा है। पहली सोच क्या आती है? वाह, कितना अमीर है ये इंसान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज वो दिखा रहा है वो उसका उपभोग है, असली संपत्ति नहीं। असली अमीरी वो होती है जो आप नहीं दिखाते, लेकिन आपके पास होती है। जो पैसे आपने खर्च नहीं किए, जो आपने बचाए, जो आपके निवेश में लगे हैं, वही आपकी असली संपत्ति है। दुनिया दिखावे से भरी है। लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, महंगे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग उन्हें अमीर समझें। लेकिन इस कोशिश में वे खुद को गरीब बना लेते हैं। असली अमीरी का मतलब है स्वतंत्रता, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। हर इंसान का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो सुबह उठकर अपने मन का काम करे, किसी की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जिए। और यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब आपके पास पैसे की समझ हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको उतने ही पैसे चाहिए जो आपको मानसिक शांति दे सकें, और वो मिल सकते हैं समझदारी से खर्च और निवेश करके। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यह एक जादू है जिसे समय के साथ समझना जरूरी है। छोटा सा निवेश अगर लंबे समय तक लगातार किया जाए तो वो पहाड़ बन सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम धैर्य नहीं रख पाते। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, हम अगले महीने करोड़पति बनना चाहते हैं। सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया और 90 साल की उम्र तक टिके रहे। उनकी कुल दौलत का 80% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने 65 की उम्र के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को समय दिया। लेकिन आज का युवा सोचता है कि अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिले तो रास्ता गलत है। यही सबसे बड़ी भूल है। निवेश में सफलता की कुंजी है समय और संयम। आपको जरूरत है एक साधारण रणनीति की, जिसे आप लंबे समय तक दोहरा सको, न कि एक जादुई शॉर्टकट की। आपने कई बार सुना होगा, जोखिम उठाओ तभी बड़ा फल मिलेगा। लेकिन जोखिम और मूर्खता में फर्क होता है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ब्लाइंड रिस्क नहीं।
एक ऐसी रणनीति अपनानी है जिसमें आपकी गलती की भी गुंजाइश हो। एक बफर होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा की सीमा। यह निवेश की दुनिया में सबसे अनमोल सिद्धांतों में से एक है। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णय ऐसे लें कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तब भी आप डूबे नहीं, क्योंकि जिंदगी में अनिश्चितता तय है, लेकिन तैयारी आपके हाथ में है। एक और बड़ी बात, काफी शब्द को समझिए। हम हमेशा ज्यादा चाहते हैं, लेकिन ये लालच अंतहीन है। जितना ज्यादा आप पाना चाहोगे उतना ज्यादा आप खो सकते हो। बहुत से लोग इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि उनके लिए कितना काफी है। जब आप जानते हैं कि आपके लिए कितना पर्याप्त है, तो आप अपने जीवन को नियंत्रण में रख पाते हैं। तब आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, बल्कि उसका उपयोग सही दिशा में करते हैं। पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं। इसलिए पैसे को लेकर अपने दृष्टिकोण को बदलो। अमीरी सिर्फ वो नहीं है जो बैंक अकाउंट में दिखती है, बल्कि वो है जो आपकी सोच में झलकती है। पैसा आपको डराने वाला नहीं, सशक्त करने वाला होना चाहिए। जब हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि जो इंसान ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, वही बेहतर निर्णय लेता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ज्यादा ज्ञान भी हमें भ्रमित कर देता है? और असली समझदार वो होता है जो सादा सोचता है, लेकिन लगातार सही फैसले लेता है। एक उदाहरण लीजिए, एक आदमी जो हर महीने अपनी आमदनी का 20% निवेश करता है एक साधारण म्यूचुअल फंड में, बिना बाजार को देखे, बिना भविष्य की भविष्यवाणी किए, और ये आदत वो 20-30 साल तक निभाता है। अब दूसरा आदमी है जो हर रोज बाजार को फॉलो करता है, नई नई स्कीमें ढूंढता है, लेकिन कभी कंसिस्टेंसी नहीं रखता। बताइए, इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन बनेगा? जवाब शायद आपके मन में आ ही गया होगा। यही फर्क है इंफॉर्मेशन और विजडम में। जिंदगी में पैसे से जुड़ी जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि जितना हम सोचते हैं, पैसा उतना तर्क पर नहीं बल्कि व्यवहार पर निर्भर करता है। अब जरा रुककर सोचिए, आपने आखिरी बार कब कोई बड़ा आर्थिक निर्णय सिर्फ डर या लालच के कारण लिया था? क्या वो स्टॉक बेच दिया था क्योंकि न्यूज में कहा गया कि मंदी आ रही है? या फिर किसी दोस्त को देखकर आपने बिना सोचे समझे बिटकॉइन में पैसा लगा दिया था? यह सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही छोटी छोटी भावनाएं हमारे आर्थिक भविष्य को तय करती हैं। एक और दिलचस्प बात, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की आर्थिक सलाह आपके लिए सही क्यों नहीं बैठती? क्योंकि हर इंसान की परवरिश, अनुभव और डर अलग होते हैं। एक इंसान जो गरीबी में बड़ा हुआ है वो शायद बहुत ज्यादा बचत करेगा और रिस्क लेने से डरेगा। वहीं एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा अबंडेंस देखा है वो जोखिम लेने में हिचकिचाएगा नहीं। तो क्या फिर किसी की सलाह पर चलना सही है या आपको अपनी आर्थिक सोच खुद विकसित करनी चाहिए? ये सवाल आपके लिए है और शायद इसका जवाब आपको अगले हिस्से में मिल जाए। अब थोड़ा बात करें भाग्य और जोखिम की। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बेहद सफल दिखते हैं, बड़े घर, आलीशान कार, लाखों का कारोबार, लेकिन क्या वो सब सिर्फ मेहनत से हुआ या उसमें भाग्य का भी हाथ था? इसी तरह बहुत से मेहनती लोग असफल भी होते हैं। क्या वो केवल गलत निर्णय थे या किस्मत ने साथ नहीं दिया? ये समझना जरूरी है कि भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता का सिर्फ विश्लेषण करना और फिर उसके जैसे कदम उठाना ये हर बार काम नहीं करता, क्योंकि हम परिणाम तो देख सकते हैं लेकिन उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। अब एक और सवाल, क्या आप किसी की सफलता देखकर खुद की तुलना करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी उसकी असफलताओं के बारे में सोचा है जो उसने कभी दिखाई ही नहीं? दूसरों से तुलना करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन यह तुलना तब जहरीली हो जाती है जब हम उनका वर्तमान अपनी यात्रा के शुरुआती कदमों से तुलना करते हैं। आपका जीवन, आपकी यात्रा, आपकी परिस्थितियां सब कुछ अलग है, तो फिर फैसला भी उसी के अनुसार लेना चाहिए, न कि केवल देखकर कि दूसरों ने क्या किया। अब बात करते हैं वित्तीय स्वतंत्रता की, यानी वो स्थिति जब आपको पैसे कमाने के लिए किसी मजबूरी में काम नहीं करना पड़े। सोचिए, अगर आप सुबह उठते हैं और जो करना चाहते हैं वही कर सकते हैं, बिना बॉस के डर के, बिना तनख्वाह की चिंता के, तो कैसा महसूस होगा? यही असली आजादी है और यही अमीरी का असली मतलब है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में उस स्वतंत्रता के लिए तैयार हैं या आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं बिना सोचे कि आप उससे क्या पाना चाहते हैं? सोचिए, क्या पैसा आपके लिए जिंदगी का लक्ष्य है या फिर वो एक माध्यम है जिससे आप जिंदगी बेहतर बना सकते हैं? अगर आपने इस सवाल पर आज गहराई से सोचा तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक सोच एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी।
अब तक आप जितना सुन चुके हैं वो सिर्फ शुरुआत है। असली मजा तो अब आएगा जब हम अगले भाग में बात करेंगे समय की कीमत, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की जादुई ताकत और सबसे बड़ी चीज, कैसे हम खुद को आर्थिक रूप से डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण सोच वाला व्यक्ति एक साधारण आमदनी के साथ करोड़पति बन सकता है बिना किसी बड़े रिस्क के? हम अक्सर सुनते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां आश्चर्य है, लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? इसका असर केवल गिनती में नहीं बल्कि धैर्य में छुपा होता है। अगर आप आज थोड़ा सा निवेश करते हैं और उसे लंबे समय तक छूते भी नहीं, तो वो पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। जैसे एक बीज जो आप जमीन में डालते हैं, आप हर दिन खुदाई करके नहीं देखते कि वो बड़ा हुआ या नहीं। आप उसे पानी देते हैं, धूप देता है समय, और फिर वो पेड़ बनता है। पैसे के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इतने अधीर हो चुके हैं कि अगर 6 महीने में रिटर्न्स ना दिखे तो हम रणनीति बदल देते हैं। हम बेचैन हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असली जादू समय के साथ होता है, एकदम चुपचाप। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को बीच में ही छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट नहीं दे रही थी? क्या वो चीज अगर आपने थोड़ी देर और निभाई होती तो कुछ बड़ा बन सकती थी? यही सवाल पैसा निवेश करने में भी लागू होता है। कई लोग निवेश शुरू करते हैं, फिर पैनिक में आकर बीच में निकाल लेते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि असली कमाई तो आखिरी के वर्षों में होती है। अब जरा सोचिए, अगर वॉरेन बफे सिर्फ 30 साल की उम्र तक ही निवेश करते और फिर रुक जाते, तो क्या वे आज भी वॉरेन बफे कहलाते? शायद नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि उन्होंने अच्छा निवेश किया, बल्कि यह है कि उन्होंने लगातार निवेश किया और बहुत लंबे समय तक किया। 38 साल से भी ज्यादा का निवेश। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का असली कमाल। अब सवाल उठता है, क्या आज का युवा जो हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहता है, क्या वो इतना धैर्य रख सकता है? क्या आप रख सकते हैं? अगली बहुत जरूरी चीज है धन के साथ अनुशासन, यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आप कितनी भी बड़ी आमदनी कर लें, लेकिन अगर आपके खर्चों पर नियंत्रण नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि इनकम बढ़ा लो, प्रॉब्लम खत्म, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, बस महंगी हो जाती है। इसलिए पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है पैसा बचाना और समझदारी से खर्च करना। अब आपसे एक और सवाल, क्या आप जानबूझकर किसी चीज का लालच छोड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि भविष्य में वो आपको आजादी देगा? जवाब शायद आसान नहीं है, लेकिन यही तय करता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे या सिर्फ दिखावे में फंसे रहेंगे। और यही बात हमें लाती है सबसे बड़े भ्रम पर, कि हमेशा ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम ये तय ही नहीं कर पाते कि हमें कितना चाहिए, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए तनाव में होते हैं क्योंकि हमने कभी खुद से ये सवाल ही नहीं पूछा कि मेरे लिए काफी कितना है। अब आप ये सोचिए, अगर आपको आज सब कुछ मिल जाए तो क्या आप रुक जाएंगे या फिर से दौड़ शुरू कर देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मंजिल के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं। यही वजह है कि पैसे को लेकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण जरूरी है। पैसा जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना जिंदगी को सरल बना दे, जटिल नहीं। कभी कभी कम खर्च करना ज्यादा कमाने से ज्यादा समझदारी की बात होती है। इसलिए जब अगली बार आप किसी नए गैजेट, बड़ी कार या फैंसी रेस्टोरेंट में जाने का मन बनाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये मुझे आजादी देगा या मुझे और बंधनों में डालेगा? अगर आप ये सोच पाते हैं तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। अब हम आखिरी हिस्से की ओर बढ़ेंगे, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का, जिसमें हम बात करेंगे पैसे और खुशी के बीच के जटिल रिश्ते की, आत्मनियंत्रण की ताकत की, और आखिर में एक ऐसी सोच की जो आपको जिंदगी भर के लिए आर्थिक रूप से शांत, संतुलित और सशक्त बना सकती है। लेकिन उससे पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पैसा आपको वाकई खुश कर सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? और अगर नहीं, तो फिर हम इसके पीछे भाग क्यों रहे हैं? हम सबने कभी ना कभी ये सुना है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? थोड़ा सोचिए, अगर आपके पास जरूरी चीजों के लिए पैसा नहीं है, जैसे अच्छा खाना, घर, इलाज, शिक्षा, तो क्या आप सच में खुश रह सकते हैं? इसलिए सच्चाई ये है कि पैसा खुशी खरीद तो नहीं सकता, लेकिन वो दुख कम कर सकता है, और कई बार ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा खुशी लाता है या नहीं, बल्कि सवाल है, क्या हम पैसे का इस्तेमाल उस तरह कर रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सके?
बहुत से लोग पैसे को स्टेटस दिखाने के लिए खर्च करते हैं, न कि सुख पाने के लिए। बड़ी कार, महंगे कपड़े, दिखावे की छुट्टियां। लेकिन जब अकेले होते हैं तो फिर भी खालीपन महसूस होता है। असल में पैसा तब तक आपका नहीं है जब तक वो आपकी जिंदगी को बेहतर ना बना दे, मेंटल पीस दे, फ्रीडम दे और आपकी रोज की जरूरतों को बिना चिंता के पूरा कर सके। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा खर्च किया है जो सिर्फ दिखावे के लिए था और उसके बाद आपको कोई सच्ची खुशी नहीं मिली? अगर हाँ, तो अगली बार जब आप पैसा खर्च करें तो खुद से ये पूछिए, क्या ये चीज मेरी जिंदगी आसान बनाएगी या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है? अब बात करते हैं आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनकी एक चीज हमेशा कॉमन रही है, उन्होंने अपने इमोशंस पर काबू रखा। पैसे को लेकर पैनिक में निर्णय नहीं लिए, लालच में आकर सब कुछ दांव पर नहीं लगाया, डर में आकर सब बेच नहीं दिया। पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभालना। हर इंसान के पास एक ऐसा मोमेंट आता है जहां वो सोच सकता है, अभी और कमाऊं या इसे बचाकर समय खरीद लूं। यानी समय सबसे कीमती चीज, क्योंकि अगर पैसा आपको इतना व्यस्त कर दे कि आपके पास जीने का वक्त ही न बचे, तो फिर उस पैसे का क्या फायदा? अब एक सवाल, अगर आपके पास महीने में कुछ दिन ऐसे हों जब आप सिर्फ वही कर सकें जो आप चाहते हैं, बिना पैसे की चिंता के, तो क्या वो असली अमीरी नहीं है? असल अमीरी का मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता चुनने की, जीने की, ठहरने की। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक सोच को रीडिजाइन करें। बजाय इसके कि हम सोचें ज्यादा कैसे कमाएं, हमें सोचना चाहिए कैसे ज्यादा आजादी और संतोष पा सकें। अब बात आती है सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज की, माइंडसेट। अमीर बनने का असली रहस्य ये नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी सैलरी है या कितने बिजनेस हैं, बल्कि ये है कि आपका पैसा और सोच कितना अलाइंड है। क्या आप अपने डिसीजंस में लगातार और संयमित हैं? क्या आप लंबे समय तक धैर्य रख सकते हैं? क्योंकि पैसा एक मैराथन है, दौड़ नहीं। और जो लोग जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, अक्सर बीच में ही थक कर बैठ जाते हैं। तो अब अंत में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ या उससे जिंदगी बेहतर बनाने की समझ के साथ आगे बढ़ रहा हूँ? अगर आप इसका जवाब पा लेते हैं तो समझिए, आप सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि शांत और संतुलित रूप से समृद्ध बनेंगे। और इसी के साथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये हिंदी ऑडियो बुक यहीं पूरी होती है। अगर आपको ये सुनकर कुछ नया सोचने को मिला, दिल को छूने वाली बातें मिली, तो बस यही इस किताब की सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, पैसा एक टूल है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये फैसला सिर्फ आपका है। धन्य हो वो इंसान जो पैसे से अपना जीवन संवारता है, न कि उसे बोझ बना लेता है। अब आपसे आखिरी सवाल, क्या आप आज से अपने पैसों को लेकर सोच बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपकी अगली यात्रा अब शुरू होती है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसका मतलब है कि आप न केवल पैसा कमाना चाहते हैं, बल्कि उसे समझना भी चाहते हैं, और यही असली अमीरी की शुरुआत है। इस किताब ने हमें ये सिखाया कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, पैसा है धैर्य, अनुशासन, समझदारी और सबसे बढ़कर सोच। अब यह आप पर है कि आप इस सोच को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। तो दोस्तों, यही था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा सार। एक ऐसा खजाना जो पैसे के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको ये बातें दिल से छू गई हों, तो इन्हें सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि फायदा सबका हो सकता है। और हाँ, अगर आप इस कमाल की किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं या किसी अपने को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। खुद पढ़िए, समझिए और दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाइए। ऑडिफाई बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही दमदार किताबों की आवाज आपके कानों तक, आपके दिल तक। फिर मिलते हैं एक नई किताब की गहराई में। तब तक याद रखिए, पैसे की समझ ही असली अमीरी है। धन्यवाद।